बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आयशा नवाज ऑफ योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, और टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के रेट ऑफ एक्शंस पे डिपेंड करते हैं। क्या एंजाइम जो है वो किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है? अगर उन फैक्टर्स जो उन पे डिपेंड करते हैं उनको अप या डाउन करें तो क्या वो जो एंजाइम है अपनी एक्टिविटी स्लो डाउन करेगा या मोर स्पीडली करेगा? तो वो जो फैक्टर्स हैं वो स्पेसिफिक है, और जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं उनमें हमारे पास आते हैं सबसे पहले टेम्परेचर, देन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और देन पीएच। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो किस तरह से जो टेम्परेचर है वो किसी भी एंजाइम के एक्शन को बूस्ट अप करता है या फिर स्लो डाउन कर सकता है। डेफिनेटली एक हमारे पास एंजाइम है, उसकी एक स्पेसिफिक नेचर है, एक खास उसकी नेचर है। अब जिस तरह की उसकी नेचर है उसी तरह का टेम्परेचर उसके लिए क्या होगा, सूटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपनी बात करते हैं तो हमारा 37 जो है डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या है, टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर। इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे अबव या बिलो टेम्परेचर, सॉरी एक्सटर्नल, इससे अबव या बिलो जो टेम्परेचर होगा उसमें हमारे अंदर जो होने वाले मैकेनिज्म, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, क्या है वो प्रोसीड नहीं होगी। इन केस अगर 37 से बिलो कर दिया जाए, 30, ठीक है, या 36 भी कर दिया जाए, तब भी हमारी जो बॉडी है उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर जो है वो 37 से अबव कर दिया जाए तो भी एक्टिविटी क्या होगी, हार्मफुल हो जाएगी। हमारी बॉडी जो है वो एक्टिवेट इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होगी। जो फिक्स टेम्परेचर किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ से हमारा टेम्परेचर स्टार्ट होता है 0 से 10, 20, 30, देन 40। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये 37 इसकी पीक। यहाँ तक ये टेम्परेचर, अगर यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर जा रहा है तो यहाँ तक कोई भी बॉडी अपना जो है वो काम नॉर्मली प्रोसीड कर रही है। अगर इससे बियॉन्ड जाता है तो भी जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, और अगर जो है वो इससे स्लो डाउन रहता है तो भी बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। इससे तब क्या होगा कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी स्लो जो है वो परफॉर्म परफेक्टली नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो 37 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। कोई भी टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी प्रॉपरली परफॉर्म कर सके वो एक सूटेबल टेम्परेचर होता है और उसे कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे एंजाइम अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है प्रॉपरली। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी बॉडी के लिए नुकसान होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो भी। अगर कम होता है तो डेफिनेटली एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करेंगे। तो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर केमिकल रिएक्शंस के साथ एंजाइम की एक्टिविटी नहीं है तो वो जो केमिकल रिएक्शंस है वो प्रोसीड नहीं होंगे, नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होंगे। केमिकली एक्टिविटी स्लो डाउन होगी तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्टॉप डाउन हो जाएगा। इससे क्या होता है कि बहुत इफेक्ट होता है और ये लीड भी करता है डेथ की तरफ। इससे क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, सबस्ट्रेट जिसके ऊपर एंजाइम ने फॉल करना होता है। अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर्स जो हम लोगों ने देखे थे उनमें क्या था, जब हमने देखा था कि हमारे पास जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, एंजाइम डायरेक्टली उनका रिलेशन होता है सबस्ट्रेट के साथ। जैसा सबस्ट्रेट होता है वैसा एंजाइम उसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। अगर वैसा एंजाइम अटैक नहीं करेगा तो डेफिनेटली जो है वो एंजाइम अपना फंक्शन उसको कैटालाइज ही नहीं कर सकेंगे उस सबस्ट्रेट को, और जो रिएक्शन है वो स्पीड अप नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, तो वो किस तरह से कंसंट्रेटेड होगा। हम ये फेनोमेना पढ़ते हैं कि हमारे पास अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो एंजाइम क्या है, एंजाइम का रेट ऑफ एक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्या बात की हमने कि सबस्ट्रेट का
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो ये लीड किसको करती है कि इंजाइम जो है उसका भी रेट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, इंजाइम की एक्टिविटी पे। फॉर एग्जांपल आपके पास 20 सबस्ट्रेट्स हैं, एग्जांपल है 20 सबस्ट्रेट्स हैं और 10 आपके पास क्या है, इंजाइम। अब जब सबस्ट्रेट 20 हैं तो ये जो इंजाइम 10 है, एक एक के ऊपर उसकी स्पेसिफिक साइट, जिसको हमने बाइंडिंग साइट कहा था, एक्टिवेशन साइट कहा था, उसके ऊपर आके अटैच हो जाएंगे। लेकिन जो 10 रिमेनिंग जो सबस्ट्रेट रह जाएंगे उनका क्या होगा, उनके लिए तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी इंजाइम नहीं है। तो डेफिनेटली जब उनके पास इंजाइम नहीं है तो उनमें किसी किस्म की जो है वो एक्टिविटी नहीं परफॉर्म होगी। 10 ने आके इनके ऊपर एडजस्ट किया, इनको बूस्टअप किया और ये रिएक्शंस जो है वो स्पीड अप करवा दिए। लेकिन जो 10 हमारे पास सबस्ट्रेट रह गए थे उनके पास इंजाइम ही नहीं थे, उनकी बाइंडिंग साइट पे आने के लिए इंजाइम, अटैच होने के लिए इंजाइम ही नहीं थे। जब इंजाइम नहीं थे तो वो इसी तरह रिमेनिंग ऐसे ही रहेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है इंजाइम के रेट ऑफ एक्शन पे। जितने हमारे पास सबस्ट्रेट होंगे उतने इंजाइम क्या करेंगे, ज़्यादा होंगे। जिस तरह से इंजाइम का रेट, सबस्ट्रेट का रेट ज़्यादा होता जाएगा, उसी तरह इंजाइम का रेट क्या होता जाएगा, तेज होता जाएगा। तो ये था हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के, एक ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से दूसरे की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो ये एक डायरेक्टली रिलेशनशिप था, ये एक दूसरे पे इस तरह से, ये फैक्टर जो है वो इंजाइम के एक्शन को इस तरह से फॉलो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच की। जिस तरह से हमने बात की थी टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, किसी भी इंजाइम की एक्टिवेशन के लिए, सेम एज इट इज विद द पीएच। पीएच भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, किसी भी सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन के लिए। इंजाइम की जो पीएच है, अगर किसी भी इंजाइम की पीएच अपने जो है लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तब भी क्या होगा, वो काम परफॉर्म नहीं करेगा। अगर उससे कम हो जाएगी तब भी वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास पीएच स्केल है, नॉर्मल हमारे पास कितना होता है, 7 से अबव जाते जाएं तो अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, और 7 से बिलो जाए तो हाईली क्या होता जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। अगर हम नॉर्मल यहाँ पे इसको रखें तो ये अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर हम एक एसिडिक एंजाइम के लिए क्या कर दें, अल्कलाइन इन्वायरमेंट पैदा कर दें, तो डेफिनेटली वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह अगर एक अल्कलाइन जो है वो एंजाइम, उसके लिए एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दें तो वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए इनके पास भी क्या होता है कि एक नॉर्मल सूटेबल जो ऑप्टिमम पीएच है वही रखी जाती है जिसके ऊपर वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करें। तो ये थे हमारे पास कुछ जो टेम्परेचर फैक्टर्स थे जो एंजाइम के रेट को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जिस तरह से ये इसको इनहांस करते हैं उसी तरह से अगर इनकी कंसंट्रेशन अपने प्रॉपर लेवल से कम हो उसी तरह से ये इसको क्या कर सकती हैं, डिक्रीज भी कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।